नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बवंडर इंडिया टीवी। भारत देश पहले सोने की चिड़िया हुआ करती थी, बाद में मुगलों ने, पुर्तगालियों ने और अंग्रेज़ों ने लूटा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि समय रहते रहते भारत के वीर योद्धाओं ने उनसे डटकर मुकाबला किया। जब अंग्रेज़ भारत में थे तभी भारत के स्वतंत्रता वीर सेनानियों ने उनका डटकर मुकाबला किया और भारत देश को आज़ाद कराया। इस देश को आज़ाद कराने के लिए कई सेनानियों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। कई तो ऐसे हैं जिनके लोगों को नाम तक नहीं पता होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, जिन्होंने हंसते हंसते अपने गले में फांसी का फंदा लटका लिया था, लेकिन उन्हें अभी तक शहीद का दर्जा नहीं मिला है, जिसका समय रहते रहते इसकी आवाज़ उठती भी रहती है। लेकिन एक ये दुखद हम बात कह सकते हैं कि उन्हें अभी तक शहीद का दर्जा नहीं मिला है। मेरा कहने का मतलब इतना है कि भारत देश को आज़ाद कराने के लिए ऐसे कई स्वतंत्र वीर सेनानी हैं जिनका अगर मैं नाम लूँगा तो शायद शाम हो जाएगी, लेकिन नाम ख़त्म नहीं होंगे। एक बात मैं और कहना चाहूँगा आप लोगों को कि ऐसे कई वीर हैं जिनका हमें नाम तक नहीं पता है। और मैं आज जो विषय है चिमाजी अप्पा, और ये यहाँ पे आए थे, वहाँ पे 8 किले थे जिनकी कम उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि घोड़बंदर रोड एक रोड है मियाँ रोड में, जिसका नाम बदलने के लिए संग्राम फाउंडेशन की तरफ से लोगों को वो एक लेटर दे रहे हैं और उनका ऐसा कहना है कि ये घोड़बंदर रोड क्या है ये। अगर यहाँ के लिए चिमाजी अप्पा ने लड़ाई लड़ी है तो उनके नाम होना चाहिए। आइए बात करते हैं संग्राम फाउंडेशन के मेंबर से, उनका क्या कहना है। आपका नाम क्या है और आपका मकसद क्या है एक्चुअली? मेरा नाम गोपाल सिंह है। मैं, जैसे आपने बताया, संग्राम फाउंडेशन के तहत हम जय हिंद अभियान को हम चलाते हैं, जिसमें उन सारे क्रांतिकारियों को जो देश को आज़ाद करवाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिए, उन्हें उचित सम्मान दिलाने के लिए, उनको आने वाले भविष्य में ये जो भारत की जनता है या जो लोग हैं उनको याद रखें, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। जैसे आपने बताया कि घोड़बंदर रोड का जो आपने नाम बताया, घोड़बंदर रोड का नाम जो है इसके पहले यहाँ पे पुर्तगालियों और अरबियों के बीच में घोड़े का व्यापार हुआ करता था और उसकी वजह से इसका नाम घोड़बंदर पड़ा है, जिसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा, उन पुर्तगालियों को यहाँ के जो वीर चिमाजी अप्पा थे, आप जानते होंगे इतिहास के पन्नों में काफ़ी कम उनका नाम है, काफ़ी कम लोगों ने पढ़ा हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पे किले भी हैं, कुछ चिमाजी अप्पा जी के मूर्ति भी बने हुए हैं। उन्होंने पुर्तगालियों को यहाँ से लेकर गुजरात तक उन्होंने भगाया था, खदेड़ा था यहाँ से उन्होंने। तो ये घोड़बंदर रोड का नाम उनके नाम से रखने के लिए हमने प्रस्ताव रखा हुआ है, क्योंकि घोड़बंदर रोड का कोई मतलब नहीं निकलता है। अच्छा, हमारी जो युवा पीढ़ी है, अगर उनके नामों से ये नाम रखा जाए तो हमारी युवा पीढ़ी को भी पता चलेगा कि वीर चिमाजी अप्पा जी कौन थे। कई लोगों को मालूम भी नहीं, काफ़ी सारे लोगों को मालूम पड़ेगा। इसी तरह से हम अपने अभियान में, जय हिंद अभियान में, हम उन सारे क्रांतिकारियों, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद जी, इनको हम आगे लेके आ रहे हैं। इनके नामों से हम बोल रहे हैं कि अभी तक किसी सरकार ने इन्हें आधिकारिक रूप से शहीद का दर्जा नहीं दिया हुआ है। इनके नामों से कोई एयरपोर्ट नहीं है, इनके नामों से कोई मैदान नहीं है। हम उन्हें वो उचित सम्मान दिलाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। आज आप मीरा भाईंदर में आए हो, आप यहाँ पे क्या वजह है मीरा भाईंदर आने का? मीरा भाईंदर आने का हमारा ये वजह है, हमने ये जो प्रस्ताव था हमने मंत्रालय में भी दिया हुआ है। हमने वहाँ से जो घोड़बंदर रोड के जो स्थानीय नगर सेवक हैं, जो अभी प्रेजेंट टाइम में हैं, उनको भी हमने लेटर दिया हुआ है। हमने टीएमसी महापौर जो है, टीएमसी में भी हमने लेटर दिया हुआ है कि इस रोड का नाम चेंज किया जाए। उसके लिए हम आए यहाँ पे मीरा भाईंदर रोड में आए, ताकि हम यहाँ पे भी प्रस्ताव दें और इनको हम कहें कि सर आप इनके नाम, जो घोड़बंदर रोड है, इनको वीर चिमाजी के नाम से रखा जाए। और जैसे कि आपने देखा कि जो पहले के क्रांतिकारी थे, जो वीर योद्धा थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों को भगाया, पुर्तगालियों को भगाया, मुगलों को भगाया, ऐसे व्यक्तियों को नाम आना चाहिए। जो आज की युवा पीढ़ी है, मोबाइल में या यूँ कहें कि अलग अलग फील्ड में है, लेकिन अपने इतिहास से काफ़ी दूर वो जा रहे हैं और वो जानकारी भी नहीं ले रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में इनका ऐसा कहना है कि उन युवाओं को भी तो मालूम पड़ना चाहिए कि अपने इस देश के लिए कितने लोगों ने बलिदान दिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो चिमाजी अप्पा जी हैं, उनकी जो मृत्यु हुई थी काफ़ी कम अवस्था में हुई थी और उनकी मृत्यु देखा जाए तो उन्होंने ये जो मीरा भाईंदर जो पट्टा है, जहाँ पे 8 ऐसे किले बनाए गए थे, जहाँ पे उनका ये बहुत बड़ा योगदान रहा है। आइए इनसे बात करते हैं। इनके सहयोगी हैं जो कि इनके हमेशा कंधे से कंधा मिलाए साथ में रहते हैं। इनका क्या कहना है? सर क्या कहना चाहेंगे? जय हिंद, मैं दीपक त्रिपाठी। हम लोग जय हिंद अभियान लगभग पिछले 5-6 वर्षों से चला रहे हैं। गरम दल और नरम दल, जिन दो लोगों ने मिलकर संघर्ष किया था देश को आज़ाद कराने के लिए, उसमें से अगर आप नज़र डालेंगे तो नरम दल को उनके संघर्ष के बदले जो परिणाम मिलना चाहिए वो सत्ता, पावर, प्रसिद्धि सब मिली,
लेकिन गरम दल में जो सबसे अगुआ संगठन था HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसके कमांडर इन चीफ थे चंद्रशेखर आज़ाद जी। आज आप किसी भी एक युवा पीढ़ी में से किसी भी स्टूडेंट को जाकर पूछ लीजिए कि चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में 5 मिनट बोलकर बताइए, आपको कोई व्यक्ति बता नहीं पाएगा। जबकि चंद्रशेखर आज़ाद जी के ऊपर उन्होंने इतने कारनामे किए हैं कि आप कई उपन्यास लिख सकते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके ऊपर 27 वारंट जारी किए थे। उनके नाम पर बमरौली कांड, द्वारिकापुरी कांड, अल्फ्रेड पार्क में असेंबली बम कांड, सैंडर्स मर्डर केस, वाइसराय की ट्रेनों को बम से उड़ाना, ऐसे अनगिनत काम उन्होंने किए। और एक गरीबी भाबरा गांव से उठकर, जो कि आदिवासी जनजातियों का गांव है, वहां से उठकर उन्होंने देश के लिए पूरे क्रांतिकारी संगठन को लीड किया और अंततः आत्माहुति दे दिया उन्होंने इस देश के लिए। आज आप बताइए, चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम पे आप उन्हें भारत रत्न नहीं दे सकते, आप उन्हें पद्मश्री नहीं दे सकते, उनके नाम पर आप कोई एयरपोर्ट या उनके नाम पर किसी ज़िले का नाम या कोई उनके नाम पे आप ट्रेन का नाम, बहुत सारी ट्रेन लोगों के नाम पर रखी जाती है प्रेरणा लेने के लिए। मैं सिर्फ आज़ाद जी की ही बात नहीं कर रहा हूँ, और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्हें आज के लोग जानते तक नहीं हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, पंडित गेदालाल दीक्षित, तुर्रम खान, तिलका माझी, ये सब एक से एक बड़े क्रांतिकारी थे, लेकिन लोग जानते ही नहीं क्योंकि इन्हें पाठ्यक्रम में शामिल ही नहीं किया गया। अगर इस आपका ऐसा कहना मतलब है कि जिसे आपने एक बात कही, पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया गया, तो कहीं ना कहीं इन क्रांतिकारियों के साथ में भेदभाव किया गया, या तो इन्हें छुपाया गया, दबाया गया कि इनका नाम ऊपर न अब ये किसी षड्यंत्र के तहत हुआ या किसी प्रशासन का इस तरफ ध्यान ही नहीं गया, लेकिन ये हुआ है। हमें पढ़ाना चाहिए कि हमारे देश में आज़ादी के लिए जिन लोगों ने खून बहाया है, 22-22, 23-23 साल के लोगों में, कुछ लोगों गिने चुने लोगों का नाम है, गिने चुने लोगों का नाम है, लेकिन बाकी लोगों को आज के बच्चे जानते तक नहीं है। आप उनको बताओगे नहीं तो वे उनको अपना आदर्श कैसे बनाएंगे। अच्छा, एक सवाल और भी रहा कि जैसे आप ये पूरा महाराष्ट्र में ही करने वाले जो कैंपेन जो चला रहे हो, जय हिंद करके जो अभियान आपका चालू है, कि महाराष्ट्र के बाहर भी? नहीं, मैं आपको बताऊं कि जय हिंद अभियान के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश में लोग जुड़े हुए हैं, इंदौर में जुड़े हुए हैं, धार जिले में जुड़े हुए हैं, झांसी में लोग जुड़े हुए हैं, ओरछा में, बनारस में हैं, अयोध्या में हैं, दिल्ली से हैं, पूना, नागपुर, पूरे देश में ये अभियान चल रहा है हमारा, और लगभग कई हज़ारों की संख्या हो चुकी है। और इसमें माननीय मुकेश खन्ना जी हमारे मार्गदर्शक हैं, वो हमें समय समय पर हम उनसे सलाह लेते रहते हैं कि आगे कैसा किया जाए। और लगभग 4-5 साल से कई बार दिल्ली में जाकर हमने अपनी मांगें रखी हैं। पूरे राज्य के मुख्यमंत्रियों के पास भी हमने अपनी सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए आगामी 5 जून को जंतर मंतर पर हम ध्यानाकर्षण मोर्चा करने जा रहे हैं दिल्ली में। क्या बात है, अनुमति हम ले चुके हैं। अगर सुनवाई नहीं की जाती है आपकी मांग को लेके, तो आप लोग अब धरना प्रदर्शन करने वाले हैं? ध्यानाकर्षण मोर्चा करना तय हो चुका है। देखा, संग्राम फाउंडेशन की तरफ से ये इनका एक अभियान है कि भारत देश के जितने भी वीर योद्धा थे, जितने भी स्वतंत्र सेनानी जिन्होंने देश के लिए जान दे दिए, उनका नाम हर जगह आना चाहिए। भारत देश में ऐसे कई सारे शहर के नाम हैं, ऐसे इमारत के नाम हैं जो मुग़लों के नाम से या यूँ कहें अंग्रेज़ों के भी नाम से जाना जाता है। तो उनका ऐसा मांग है कि ऐसे नामों को हटाकर जो देश के लिए जान दिए हैं, जो अपने भारत देश के लिए लड़ाई लड़े हैं, ऐसा इन लोगों का नाम आना चाहिए। भारत रत्न जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी, ऐसे लोगों को क्यों नहीं दिया जा रहा है? और सबसे बड़ी बात, जो शहीद हुए हैं उन्हें शहीद का दर्जा जल्द से जल्द मिला जाए। आज यहाँ पे आए थे, यहाँ मीरा भाईंदर के महापौर, मीरा भाईंदर के आमदार और आयुक्त को उन्होंने एक लेटर दिया है, और जो घोड़बंदर रोड का नाम है उसे चिमाजी अप्पा रोड का नाम देना चाहिए, ऐसी इन्होंने मांग की है। और इन्होंने कहा है, इनके बहुत सारे मांग है, अगर इनकी मांग पूरी नहीं की गई तो 5 जून को ये जंतर मंतर पर एक आंदोलन करने वाले हैं। अब तो ये आने वाला समय ही बताएगा कि इनका जो अभियान है कितना कारगर साबित होता है। बाउंड्री इंडिया के लिए अवधेश राय की रिपोर्ट।